हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, और आपका नियर फ्यूचर कैसा होगा, गॉड गाइडेंस क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ रहेगा, आप कुछ भी मिस मत कीजिए, क्योंकि कोई भी मैसेज आपके लिए हो सकता है। ठीक है, रीडिंग कलेक्टिव एनर्जीज हैं, तो कोई जैसे भी मतलब एक मैं बोलती हूँ उसको अपने अकॉर्डिंग आपने लेना है। ठीक है, पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, ये कभी कभी पॉसिबल नहीं भी होता है, तो इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। ओके, एंड हर एक जेंडर के लिए है, हर एक राशि के लिए है, हर एक रिलीजन के लिए, कोई भी धर्म है आपका, सबके लिए है। सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स, इस वक्त जिसके लिए भी सोच रहे हैं, उनके पर्सन, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। वन मोर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू वेरी मच। बॉटम से है हमारे पास चैरियट का कार्ड, फूल, ओके, हाई प्रिस्टेस, जजमेंट, हेरोफेंट। ठीक है, सॉरी। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड द फूल का है और बॉटम की एनर्जी हमारे पास चैरियट की है। तो आपके पर्सन ने आज तक जो भी लापरवाहियाँ की हैं उनके लिए, चाहे वो काम में की है, चाहे वो वर्क प्लेस पे कहीं पे भी की है, या फिर रिलेशनशिप में की है, या फिर प्यार में की है, जहाँ पे भी इनको लगता है कि इन्होंने लापरवाही दिखाई है, जहाँ पे भी इन्होंने किसी और पे भरोसा करके चले हैं, ठीक है, किसी और के ऊपर इन्होंने ब्लाइंड ट्रस्ट करके एक लापरवाही की, एक फूल की एनर्जी में रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बुद्धिमान होके, ठीक है, दिमाग से, दिमाग यूज़ करके, चीज़ों से बाहर निकल के अपने लिए कोई ना कोई एक्शन लेने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन, या कर रहे हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पे। इनकी लाइफ में प्रिटेंडर्स बहुत है, इनको शो ऑफ करने वाले लोग बहुत सारे, इनको ऐसा दिखावा करने वाले लोग बहुत हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जिनके ऊपर ये ब्लाइंड ट्रस्ट करते भी हों, ऐसा भी पॉसिबल है। हाई प्रिस्टेस जो एक अपने आप में एक नेगेटिव एनर्जीज को भी शो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जीज को, पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि शायद हो सकता है कि अगर आपके पर्सन के अंदर कोई नेगेटिविटी है तो वो ख़त्म होने वाली हो। बाकी जब कार्ड से क्लियर करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, पर मुझे लगता है कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी अगर किसी ने सेंड की है तो ख़त्म होने की यहाँ पे चांसेस हैं। जजमेंट का कार्ड, आपके जो पर्सन है वो कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा में भी है। हेरोफेंट, मैरिज को लेके या स्पिरिचुअली कोई ना कोई प्रॉब्लम झेल रहे हैं आपके पर्सन, या अवेकनिंग हो रही है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा द फूल की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। द फूल की एनर्जी क्यों आई है, सॉरी, स्टार्ट नाउ। द फूल की एनर्जी क्यों आई है। ओके, फर्स्ट है एस ऑफ कप्स, जजमेंट, द स्टार एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त बिना सोचे समझे कि सामने वाला कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है, अपने रिश्तों की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं भी दिख रहा है कि लापरवाही की जा रही है। अगर इनकी लाइफ में कोई प्यार था या कुछ भी है, तो यहाँ पे जो भी लापरवाहियाँ हैं, ठीक है, ये लापरवाही आ चुकी है इनके रिश्तों में, प्यार में, शादी में। ठीक है, जो भी रिश्ते हैं, जो भी आपका रिश्ता है आपके पर्सन, यहाँ पे लापरवाही आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा है। ये उन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं जो कि इनका पास्ट लाइफ कर्मा है। ठीक है, क्योंकि वो कर्मा है तो डियर वो भुगतना पड़ेगा, तो उसके लिए वो गेम ही ऊपर वाले की इस तरीके से होती है।
तो ये उन लोगों पे भरोसा कर रहे हैं जो कि इनका पास्ट लाइफ कर्मा, और इनको लगता है कि उनके साथ इनकी लाइफ जो है बहुत बेहतर है, बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। पर ये अपने रिश्तों में कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं, केयरलेस हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द हाई प्रिस्टेस, द हाई प्रिस्टेस, थैंक यू सो मच। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ऊपर अगर कोई नेगेटिविटी थी तो वो ख़त्म हो रही हो। तो पॉसिबल है कि यहाँ पे किसी का दोहरा चेहरा इनके सामने आया हो, ठीक है। किसी की ऐसी चीज़ें सामने आई जाए, इनको पता लग रहा है, इनको गिल्ट है, ठीक है, उस पर्सन के लिए। इनकी लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिविटी आ रही है। अगर किसी भी चीज़ को लेके ये यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके परेशान है। हो सकता है कि जो भी ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ये पेरेंट्स हों, ये फैमिली हो, कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे कि सोशली जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इन्हें इस चीज़ का बड़ा पछतावा है कि मतलब अब ये ना छोड़ते बन रहे हैं ना रखते बन रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये पछतावे में है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जजमेंट, द जजमेंट, द एम्परर, द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ कप्स। तो आपके जो पर्सन है वो पास्ट लाइफ कर्मा भुगत रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी मैरिड लाइफ में। अगर ये कहीं और मैरिड हैं या बच्चों के थ्रू भी कई बार जो है कर्मा मिलता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्मा झेल रहे हैं। अगर मान लीजिए आप मैरिड हैं और आपको लगता है कि आपके पर्सन सोलमेट हैं आपके, ठीक है, मैं फिर क्लियर कर रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन सोलमेट है तो कहीं ना कहीं देखिए, चाहे कोई भी कर्मा भुगत रहे हैं लेकिन ये कर्मा ज़रूर भुगत रहे हैं। आप ये नहीं सोचना कि हम लोग आपस में मैरिड हैं और मुझे लगता है कि मेरे पर्सन सोलमेट है तो ये आपके से, ऐसा ज़रूर नहीं, किसी न किसी के लेकिन ज़रूर है ऐसे कार्ड, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी है तो ये बिल्कुल क्लेरिफाई हो गया कि ये कोई ना कोई कार्मिक साइकिल इनका चल रहा है। ओके, मैं आप लोगों को इसलिए बोलती हूँ कि रिवेंज की भावना मत रखो, क्योंकि अगर आप रिवेंज की भावना रखोगे तो आप रिवेंज तो ले लोगे, आप जो इन्होंने बुरा किया वो इनको इस जन्म में मिल जाएगा, मान लो अगले जन्म में मिल जाएगा, तो वो मिलेगा किसके थ्रू? वो तो आप ही के थ्रू मिलेगा ना। जब आपके थ्रू मिलेगा तो फिर इसका मतलब आपने भी कुछ बुरा किया, तो फिर वो रिवेंज लेंगे, फिर आप रिवेंज लोगे, तो कट कहाँ से होगा डियर? कट ही नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं बोलती किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, पर आपको बोलती हूँ कि ऊपर वाले पे छोड़ो, वो तो कर्मा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एक सिंपल सी बात समझ लो कि आपने अपने अंदर वो द्वेष, अपने अंदर वो गुस्सा, अपने अंदर वो जलन, वो सब चीज़ें नहीं रखनी है। आपको खुद को साफ सुथरा रखना है कि ठीक है, मैंने ऊपर वाले पे छोड़ा, जो करना है करे, लेकिन आपने नहीं बोलना कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। आपने रिवेंज की भावना नहीं रखनी, ठीक है। देखो मेरा फ़र्ज़ है, मुझे पता है आप लोग मुझे ही उल्टा बोलते हो, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को समझो, क्योंकि ये बहुत एक बड़ी बात है, ठीक है। हर कोई इंसान सोचता है कि आज ठीक है, आज ठीक होना चाहिए, आज ठीक होना चाहिए, लेकिन जो आज कमाएंगे वही तो कल खर्च करेंगे ना, ठीक है। तो अच्छे कर्म करने हैं हमने। एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे। कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन जो थोड़ा रूडली बिहेव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सब ये कहीं ना कहीं अपना कर्मा भुगत रहे हैं। हो सकता है कि इनके पेरेंट्स की एनर्जी भी ऐसी हो, ठीक है, जिसमें इनको कि इनकी तरफ से भी, मतलब पेरेंट्स की तरफ से भी सपोर्ट ना मिले, ये कम्युनिटी में कुछ ना कुछ इनकी हुआ हो, ठीक है। ओके, हेरोफेंट, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। हेरोफेंट, एट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 एंड द चैरियट। तो आपके पर्सन जिन भी सिचुएशंस में बंधे हुए हैं, ठीक है, उनके लिए कोई ना कोई एक्शन ले रहे हैं। हो सकता है कि स्पिरिचुअली भी कोई ना कोई हवन, कोई पूजा पाठ, कुछ ऐसा करवा रहे हो। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता हो कि नहीं, मैं चीज़ों में बंधा हुआ हूँ, ठीक है। तो ये हेरोफेंट जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी एक कार्ड होता है। ये जिन भी, ये हो सकता है कि मैरिड लाइफ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी मैरिड लाइफ है आपके लिए तो हो सकता है ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या अगर आपके साथ एक मैरिज है तो इनको ये लग सकता है कि भाई हाँ, मैंने थर्ड पार्टी से कुछ किया है तो मतलब ये मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फैमिली है थर्ड पार्टी तो फैमिली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ों के लिए आप एक्शन लेने लगे हैं, धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। द चैरियट,
थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द चैरियट, इतने तो कहाँ लूँगी प्रभु। द चैरियट, थैंक यू। लास्ट शफल रहेगा एंजल। ओके, ऐसा लगता है कि ऊपर वाले को बहुत कुछ बताना है, लेकिन इतने कार्ड्स लेके मैं कैसे वो करूँगी। सॉरी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो आपके पर्सन यहाँ पे जो भी कार्मिक साइकिल से निकले हैं, अपनी जो भी सिचुएशंस, बैड सिचुएशंस से निकले हैं या बैड रिलेशनशिप से निकले हैं या जो भी गलत रिश्तों में फंसे हुए थे वहाँ से निकलने वाले हैं। ठीक है, अपने लिए कोई ना कोई एक्शन लेने वाले, क्योंकि इनका कोई ना कोई जो अगर कर्मा क्लियर हो रहा है ना, तो ये एक्शन लेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, वो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, उन चीज़ों को जो है, जो इनके ड्रीम्स हैं उनको सच करना चाहते हैं, और ये काम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लग रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं, कुछ चीज़ों के लिए अपने आप में बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को ये छोड़ नहीं सकती, कुछ चीज़ों को ये गंवा नहीं सकती। ये एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है। ठीक है, कि पेरेंट्स का प्रेशर है, कोई प्रेशर है, तो यहाँ पे गंवाना नहीं चाहते, तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है एक्शन लेने के लिए तैयार है। ठीक है, चलिए अब देख लें आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके। थैंक यू सो मच एंजल्स। सॉरी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं, क्या फीलिंग्स हैं प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेके। चलो, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेके। एक शफल और लूँगी प्रभु, लास्ट शफल रहेगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू, लव यू सो मच। कब ख़त्म होगा ये? यही कार्ड आना बंद नहीं करता। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड आया था हमारे पास 10 ऑफ कप्स, देन द स्टार, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, द मून, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड ये है हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो डियर, यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि आपके पर्सन एक्चुअली इनडिसीजन की एनर्जी में है। अगर ये आपसे मैरिड है और फैमिली का कोई इशू है, कोई मतलब कोई भी हो सकता, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, या आपके खुद के पेरेंट्स। ठीक है, ज़रूरी तो नहीं कि वहीं के ख़राब हों, या आपके भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एनर्जी है, अगर ये आपसे मैरिड है तो जिस भी सिचुएशन में, देखिए जो भी थर्ड पार्टी है, यानी कि जो भी डबल सिचुएशन में आपके पर्सन फंसे हैं, चाहे फैमिली है चाहे कोई बाहर का पर्सन है, कंफ्यूजन में है, इनडिसीजन की एनर्जी में है, जबकि आपको अपनी फैमिली की तरह ही समझते हैं। ठीक है, रहना भी चाहते हैं, लेकिन इनडिसीजन की एनर्जी में। या तो ये भी पॉसिबल है कि दोनों को ही ना छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, स्टार की एनर्जी है। और आप लोगों में से कुछ, किसी ने मेरे मैसेज किया था, डियर मैं किसी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ भी बुरा मैसेज नहीं किया था। ये लिखा था कि एक पर्सन ने उनको 1 बार चीट किया, 2 बार, और आई थिंक 7-8 लोगों के साथ। तो हमें सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करनी है डियर। गलती सबसे हो सकती है, गलती किसी, ऐसा नहीं कि हमें किसी को माफ़ नहीं करना। 1 बार गलती हुई, 2 बार गलती हुई, तीसरी बार माफ़ नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन बार बार चीट कर रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कीजिए। लाइफ बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। किसी के लिए खुद को तबाह मत कीजिए। क्या उस इंसान ने आपको, अपने आप को तबाह किया आपके लिए? आपने भी नहीं करना। ठीक है, किसी को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी मत दे दो कि तू भाई सब कुछ है और मैं अपने आप को मिटा दूंगी या मिटा दूंगा। नो, ठीक है, आप भी बहुत कुछ हो। द स्टार की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन जो आपको लेके बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी एनर्जी फील कर रहे हैं। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको लेके एक मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। अगर नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हैं आप लोग,
तो आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि मान लीजिए थर्ड पार्टी से मैरिड हैं या थर्ड पार्टी से शादी अभी हाल फिलहाल में हुई है, एंगेजमेंट हुई है, पर फिर भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बातों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कभी इनको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, कभी इनको लगता है कि नहीं आप अच्छे नहीं हो, कभी कभी इनको लगता है कि आप बहुत सुंदर हो, कभी कभी किसी चीज़ को लेकर अट्रैक्ट, कभी किसी चीज़ को, एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न। आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, आपकी तरफ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कहीं आप लड़ाई झगड़े तो नहीं करोगे, आप इनसे प्यार करोगे कि नहीं करोगे, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, बहुत सारे दिल में बवंडर लेके आपके पर्सन बैठे हुए हैं। मून की एनर्जी, कुछ लोगों के पर्सन जो है खुद को अपने आप को इस रिश्ते में बंधा हुआ भी महसूस करते हैं, धीरे धीरे इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी यहाँ पे जो है सिर्फ एक प्रिटेंड करने वाली है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन जो है कुछ नेगेटिव एनर्जीज से बाहर निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज के लिए फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, राम जी, थैंक यू। प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। वाह, ब्यूटीफुल कार्ड्स आए अभी तक तो। एक शफल और लूँगी प्रभु जी, लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि मैंने एनर्जीज में बताया था कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ और थर्ड पार्टी के साथ जो भी है तालमेल बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल है कि कुछ लोगों के आगे कोई कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन आए। और ये सिर्फ देखिए, ये आपका नियर फ्यूचर है तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप में, कोई और ऐसी जगह जहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़े चीज़ों को। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया था द गार्डन एंड द गेट, जर्नी। अच्छा, एक मैसेज और मेरे को रिसीव हो रहा है। ठीक है, मैं भी आपको बोलती हूँ। एंड बी केयरिंग कनेक्शन, हैप्पी फैमिली, and 6th chakra archangel Metatron, 3rd chakra archangel Chamuel, man holding a coin, and bottom से है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये भागवत गीता की तरफ से कोई मैसेज आ भी जाए आपके लिए, या फिर वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये मैसेज रिसीव हो रहा है मुझे कि अगर सपोज दैट आपने कोई चीज़ सोची थी, मान लीजिए 20,000 की, कि मुझे तो 20,000 की चीज़ चाहिए, लेकिन आपको मिल गई 10,000 की। ठीक है, तो आपने उसमें भी थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करनी। ये मैसेज पता नहीं मुझे क्यों और किसके लिए रिसीव हो रहा है। सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपने अपने लिए घर सोचा हो 10 कमरों का और आपको मिल रहा है 5 कमरों का, या आप बना पा रहे हो 5 कमरों का, तो कोशिश कीजिए कि उतने में भी खुश रहने की कोशिश कीजिएगा। ये किसी ना किसी के लिए मैसेज ज़रूर होगा। सो मैंने तो घर और पैसों का एग्जाम्पल दिया है, ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए, ऐसी कोई डिज़ायर जिसके आपकी कोई ऐसी डिज़ायर हो। ठीक है, और जहाँ आपको लगता है कि यार मैंने तो इतना बड़ा सोचा था लेकिन मेरे को थोड़ा कम मिला है, तो कोई बात नहीं डियर, उसी से हो सकता है कि आप पता नहीं कितना अर्न कर लो। ठीक है, तो ईश्वर का आपके लिए एक मैसेज है कि थोड़ा सा आपने अपने आप को सेटिस्फाई रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये मुझे पता नहीं किसके लिए, पर किसी ना किसी के लिए तो ज़रूर है। ओके, द गार्डन एंड द गेट, आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं आप, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं आगे, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आने वाली, लेकिन बॉटम की एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट की है। हो सकता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको सामने वाले को चांस देना है कि नहीं। देखो, कुछ लोग क्या है कि मतलब मान लीजिए पता भी होता है कि सामने वाला गलत है, पता भी है कि सामने वाला चीट कर रहा है, फिर भी उसको चांस पे चांस देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया बहुत ख़राब हो चुकी है, इतनी ख़राब हो चुकी है, आपको सामने वाले को समझना पड़ेगा। कोई भी आपका मिसयूज़ कर लेगा किसी भी तरीके से। जर्नी का कार्ड है यहाँ पे। आने वाले वक्त में आपको ऐसा एहसास हुआ कि आपका साउल पाथ पर्पस क्या है, आप क्यों आए दुनिया में। क्या आप एक हीलर हो,
क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, सोलमेट जर्नी पे हो? क्या आपको दुनिया के लिए कुछ करना है, एनिमल्स के लिए कुछ करना है, इंसानों के लिए कुछ करना है, बर्ड्स के लिए कुछ करना है? खुद को खुद ही ना, देखो जितने भी लोग मेरे साथ टैरो में जुड़े हैं ना, आप लोगों का कोई ना कोई स्पिरिचुअली कनेक्शन ज़रूर है। ऐसे ही लोग देखते हैं तो बोलेंगे बट बकवास चीज़, बट ये क्या, इस पर कौन विश्वास करे, कौन भगवान, क्या टैरो रीडिंग? ठीक है, तो अगर आप लोग ट्रस्ट करते हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर है, और उसी स्पिरिचुअलिटी से आपको देखो ईश्वर मिलेंगे। आने वाले वक्त में वैसे भी क्या होगा कि 50% 30-70 का सिस्टम ही खत्म, 60-40 का सिस्टम खत्म, सिर्फ 50% लोग बहुत 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 मतलब कि भक्ति में होंगे, और 50% बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बुरे। ठीक है ओके, ऐसा होने वाला है। तो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में रखिए। एंड भी आपके ऊपर कुछ लोग फुल नज़र रखे हुए हैं, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, आपसे चिढ़ते हैं, जलन है, नेगेटिविटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ब्लैक मैजिक ही होता है नेगेटिविटी हमेशा। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हो, लेकिन कोई पर्सन आके आपको पिन करे और कोई या फिर किसी के थ्रू आपको मतलब कुछ ना कुछ टॉर्चर करे, इमोशनली टॉर्चर करे, आपका कोई बॉस टॉर्चर करे। ठीक है, इस तरीके से कुछ लोगों से आपने बचने की कोशिश करनी है। आने वाले वक्त में आप कोई ना कोई केयरिंग कनेक्शन फील कर सकते हो। तो पॉसिबल है कि मान लीजिए आप कोई बेहद परेशान कर रहा है, पर कोई ऐसा इंसान है जो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई दोस्त, कोई भी। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि लवर की एनर्जी, कोई भी पर्सन आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे। हैप्पी फैमिली, आप अपनी फैमिली में बहुत ही खुशनुमा सा माहौल रखेंगे, बहुत ही अच्छा खुश रहेंगे। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रोन आपकी थर्ड आई वर्क करने लगे, आपकी थर्ड आई हील होगी। तो इसका क्या अर्थ होता है कि आपको सामने वाले की चीज़ें सामने पता चलेंगी। ठीक है, अब देखो, अगर मान लीजिए आपको ऊपर वाला गाइडेंस दे रहा है, आपको बता रहा है कि वो इंसान सामने वाला सही नहीं है, फिर भी आप अंधे होकर चल रहे हो, और एंड में जाके फिर भगवान को अगर आप ब्लेम करोगे कि भगवान ने क्यों नहीं बचाया, भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया, वो खुद नहीं आते हैं। वो कुछ ना कुछ आपको सिर्फ एक हिंट देंगे, एक साइन देंगे, समझना आपको है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 चक्रा, कुछ लोगों को हेडेक की प्रॉब्लम भी हो सकती है, सो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। 3rd चक्रा आर्कएंजल चैमुअल, अगर रिश्तों में आपकी प्रॉब्लम है, अगर रिश्तों में कोई तकलीफ है, तो आर्कएंजल चैमुअल को आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप नेम और फेम की तरफ बढ़ेंगे आगे। ठीक है, नेम और फेम किस तरीके से आपको कमानी है, आपको क्या करना है, आपको यूट्यूबर बनना है, ब्लॉगर बनना है, आपको डॉक्टर, बट जो भी बनोगे आप। ठीक है, पर आपको कोई ना कोई ख्याति मिलेगी, आपको कोई ना कोई अप्रिशिएट किया जाएगा, यानी कि नेम फेम। मैन होल्डिंग अ कोइन, आने वाले वक्त में आपको कोई ना कोई कमिटमेंट मिल सकती है। फाइनेंशियली कोई बड़ा हाथ, फाइनेंशियली कोई फ़ायदा हो सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है बस ये जो कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है ना, तो इसमें या तो देखो, अगर आपको नहीं, अगर आप किस चीज़ में आपका मन मरता है, नहीं आप मन को मना सकते हो अपने, तो आप ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मुझे अपनी रिस्पेक्ट रखनी है, मुझे अपने लिए जीना है, तो ऊपर वाला कार्ड ही ले रही हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको समझना है, आपको खुद को वैल्यू देनी है सबसे पहले। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। 2 कार्ड, सॉरी, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। 1 मोर, चलिए अब मेरे को चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे वेट, तो किस चीज़ का वेट करने के लिए कह रही है, मैं चेक करती हूँ। आर्कएंजल माइकल, लव यू सो मच। फ्रेंड्स और एनिमी, आर्कएंजल रेफाइल। ठीक है, दोनों ही बड़े ही स्ट्रॉन्ग आर्कएंजल्स हैं ये। ठीक है, इन दोनों को ही एक हीलिंग करते हुए, अगर ब्लैक मैजिक की कोई हीलिंग की जा रही है, दोनों को ही कॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो हर एक तरह की नेगेटिविटी से, हर एक नेगेटिव थॉट, चाहे आपके अंदर है, चाहे बाहर है, चाहे कोई नेगेटिव है, चाहे ब्लैक मैजिक है, कुछ भी है, ये दोनों ही एंजल बहुत स्ट्रांग है इस मामले में, बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप इनको कॉल कीजिए, इनसे कनेक्शन बनाइए। और मैंने आपको बहुत बार समझाया कि कोई बड़ा हुआ नहीं है, ये भगवान की ताकत है। तो आपसे अगर दिल से बुलाओगे, दिल से कुछ भी करोगे, तो ये ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। वेट का कार्ड क्यों आया, किस चीज़ का इंतज़ार करने को बोल रहे हो?
किस चीज़ में इंतज़ार करना है। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे 2 कार्ड है मेरे पास। फर्स्ट कार्ड है जस्टिस एंड सेकंड कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अगर आप कोई लीगल मतलब किसी के ऊपर लीगल कोई एक्शन लेने वाले हैं तो आपको भी वेट करना है। ठीक है, या लीगल सिचुएशन में फंसे तो टेंशन नहीं लेनी, आपको वेट करो, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है सही वक्त ना हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अगर आप अपने लिए कुछ लग्जरियस, देखो ये वो वाला कार्ड आ गया सेम। अगर आप कुछ अपने लिए कुछ लग्जरियस करने वाले हो, कोई बहुत बड़ा खर्चा करने वाले हो, या अपने अकॉर्डिंग जो भी खर्चा होता है, ठीक, किसी किसी के लिए देखो कभी कभी 1000 रुपये या 500 रुपये बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो आपने जो भी खर्चा करना है एकदम से कोई खर्चा नहीं करना, अपने पास पहले अच्छी सेविंग रख के फिर ही खर्चा करना है। ठीक है, आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। आर्कएंजल माइकल यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। ठीक है, अगर आपको सच पता है, अगर आपको कोई भी सच आपके सामने है तो सच का साथ देना है, ना कि गलत। ठीक है ना, फिर बाद में ऊपर वाले को ब्लेम करने का हमारा कोई अधिकार नहीं रह जाता। आर्कएंजल रफाइल हीलिंग एंड एबंडेंस आर कमिंग टू यू। ठीक है, अगर आपको कोई भी तरह की हीलिंग चाहिए, कोई भी तरह की कुछ भी मुश्किल है आपकी लाइफ में, तो हीलिंग और एबंडेंस, खुशियाँ, पैसा सब आपकी लाइफ में आ रहा है। बस अपने आप को दिल खोल के स्वागत कीजिए उस अच्छी घड़ी का। डोंट स्टॉप, आपको रुकने के लिए मना किया जा रहा है। कि मैं बता दूं ये एक ऐसी एनर्जी है कि मान लीजिए कभी कभी हमारी एक चीज़ फेल, दूसरी फेल, तीसरी फेल और हम हताश हो जाते हैं, तो ऊपर वाला बोल रहा है कि रुकना नहीं है। ठीक है, ये कभी कभी हम किसी एक रिश्ते से परेशान हो जाते हैं, हम खुद को रोक लेते, थाम लेते हैं कि नहीं इसने बुरा किया है, जब तक इसके साथ नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ये मुझे चाहिए नहीं, मुझे करना ही नहीं। ठीक है, उसकी रज़ा में राज़ी रहो, सब कुछ सही होगा। ठीक है, फ्रेंड और एनिमी, आपको बहुत अच्छे से समझना है कि सामने वाला आपका दोस्त है या दुश्मन है। कोई आपसे बहुत मीठा मीठा बोल रहा है, बहुत मीठा मीठा बोल रहा है, समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए कि सामने वाला आपको प्यार करता भी है कि नहीं, ये दोस्त है भी नहीं, ये अपना बनने का दिखावा कर रहा है सिर्फ। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और मेरी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत 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 खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। स्वागत कीजिए दिल से, आए यहाँ ऊपर वाला करता है। ठीक है, और आपका और आपके परिवार का अच्छा स्वास्थ्य रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।